नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम हर बार किसी नए विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, तो आइए एक नए विषय के ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। आजकल की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग अक्सर दूसरों की बराबरी करने के लिए दिन-रात लगे रहते हैं और वे ऐसा सोचते हैं कि किसी भी तरीके से हम इनके बराबर आ जाएँ और उनका पूरा ध्यान इसी में फ़ोकस रहता है और इस चक्कर में वे अपने घर, परिवार, सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। किसी एक व्यक्ति को टारगेट कर लेंगे और उसी के जैसे बनने की कोशिश करेंगे। क्या ये सही है? ये हम बाद में विचार करेंगे। पहले एक धीरूभाई अंबानी जी का एक उदाहरण हमारे सामने है, उस पर हम चर्चा करते हैं। धीरूभाई अंबानी जी का जन्म गाँव में हुआ था और उनके पिता एक स्कूल के टीचर थे। उनके परिवार में जहाँ तक मेरी जानकारी है, बिजनेस या उद्योग जगत से किसी का दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं था और उनकी पढ़ाई-लिखाई भी इतनी नहीं थी। शायद 7वीं या 8वीं क्लास तक ही वो पढ़े थे। लेकिन यदि वे बराबरी करने की कोशिश करते, तो अपने गाँव के किसी व्यक्ति को आइडियल बनाते कि मुझे गाँव के सेठ जैसा बनना है, तो वे उस सेठ के जैसे तो बन जाते। या अपने ताल्लुके या जिसे आप कहते हैं ज़िला या प्रदेश के किसी व्यक्ति को आइडियल बनाते, तो उसके जैसे बनने की कोशिश करते। लेकिन उनका लक्ष्य ये था कि मुझे सबसे अमीर बनना है, यानी मुझे किसी की बराबरी नहीं करनी, मैं अपना टारगेट खुद फिक्स करूँगा और सबसे आगे निकलूँगा। देखिए, वो देश के उद्योग जगत में छा गए और देश और दुनिया के अमीरों में उनकी गिनती हुई और आज भी रिलायंस कंपनी देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। तो उन्होंने अपना टारगेट बिल्कुल फिक्स रखा कि मैं किसी की बराबरी नहीं करूँगा, मैं सबसे आगे निकलूँगा। अब आप बताइए, जो लोग बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सही हैं या जो धीरूभाई अंबानी जी ने लक्ष्य रखा, वो सही है? व्यक्ति की सोच उसको बड़ा बनाती है। अपने आसपास के लोगों से आपने बराबरी कर भी ली, तो आपने ऐसा क्या विशेष किया जिसके लिए आपने अपना घर, परिवार, सुख, शांति सब छिन गई और आप एक चूहा दौड़ में शामिल हो गए, रेट रेस भी जिसे कहते हैं। इसकी जगह आप जिस भी फील्ड में हैं, उसमें आप श्रेष्ठ जगह पहुंचने का प्रयास करिए और अपना टारगेट खुद फिक्स करिए, किसी दूसरे को देखकर नहीं। यदि आप इंजीनियर हैं तो आप सोचिए हमें टॉप का इंजीनियर बनना है। यदि आप बिल्डर हैं तो आप सोचें हमें टॉप का बिल्डर बनना है। आप यदि टीचर हैं तो आप ये सोचें कि हमें सबसे अच्छा शिक्षक बनना है। ये चीज़ मायने नहीं रखती कि उसमें कितना पैसा है या कितना नहीं है। आपकी योग्यता उस चीज़ को प्रदर्शित करती है। हालाँकि हमने शुरुआत धीरूभाई अंबानी जी के उदाहरण से की कि उनका टारगेट सबसे अमीर होना था, पर सुख, शांति, समृद्धि के प्रतीक सबके लिए अलग-अलग होते हैं। एक व्यक्ति के लिए यदि पैसा सफलता है, तो दूसरे के लिए मन का काम मिल जाना ही सबसे बड़ी सफलता है। वो काम वो अच्छा जो आपको सुकून दे। जब पैसा कमा लेते हैं लोग, उसके बाद उन्हें पता चलता है कि इस पैसे से हमें वो सुख नहीं मिला जिस सुख की हमें तलाश थी। तो फिर हमने जो चर्चा की कुछ कम समय के हिसाब से, और इसमें आप रतन टाटा जी का भी उदाहरण सामने रख सकते हैं और दूसरे उदाहरण हैं, और जिस भी फील्ड में है उसके श्रेष्ठतम व्यक्ति का आप उदाहरण सामने रख सकते हैं, ना कि अपने आसपास व्यक्ति का, आसपास के व्यक्ति का। और रेट रेस के बजाय आप जो अपना कार्य कर रहे हैं उसमें श्रेष्ठतम करें और इस प्रकार की भाग दौड़ से अपने आप को जहाँ तक हो सके बचा कर रखें। फिर ये चर्चा आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और यदि आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके और वीडियो भी देखें और अपने सुझाव और कमेंट हमें ज़रूर बताएं। मेरी कुछ बातों से आप सहमत होंगे, कुछ बातों से असहमत होंगे। आपकी सहमति और असहमति का दोनों का स्वागत है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, तभी तो बना रहेगा हमारा और आपका साथ। तो चलिए आज ये निश्चय कर लीजिए कि हमें किसी की बराबरी नहीं करना है। हम उनसे सबसे आगे निकलेंगे। बराबरी करना ही क्या, जब हम आगे निकल सकते हैं तो। और यही ध्येय बनाकर जीवन में आगे बढ़िए। नमस्कार जी, धन्यवाद जी। मिलते हैं फिर किसी और विषय